अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की हमने प्रीवियस लेक्चर में मतलब ना उसके फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस कर लिया है। वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो हमारे पास SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं उसके सेकंड रिएक्शन पे। जो सेकंड रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमारे पास टू एटम या ग्रुप्स जो क्या हो वो रिमूव्ड हो जाएं एडजेसेंट कार्बन से। कार्बन किसका होना चाहिए, मॉलिक्यूल का, विद द फॉर्मेशन किसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, साथ में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, द रिएक्शंस इन विच टू एटम और ग्रुप removed from two adjacent carbons of a molecule with the formation of new double bond, that's called beta elimination reactions। तो देखिए हमारे पास हाइड्रोक्सिल क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस अल्काइल हैलाइड ग्रुप पे अटैक करेगा तो क्या होगा, देखिए जब अटैक किया तो अटैक करने से क्या हुआ, यहाँ से एक H ग्रुप रिमूव हुआ तो हमारे पास क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये H ग्रुप जो यहाँ से रिमूव हुआ वो किसके साथ जाकर अटैच हो गया, इस OH के साथ। तो क्या बन गया, वाटर बन के वो रिमूव हो गया। और साथ ही क्या यहाँ पे क्या बचा था बोरोमीन बचा तो हमारे के वो भी रिमूव हो गया। ठीक है, अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, साथ में वाटर की और साथ में बोरोमीन की। अब हम एलिमिनेशन रिएक्शंस को आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास टू टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट उसकी जो टाइप है वो E2 रिएक्शन है और जो सेकंड है वो E1 रिएक्शन है। E2 रिएक्शन को पहले हम डिस्कस करते हैं। ये सिमिलरली जो हमने पीछे रिएक्शन डिस्कस किया ना SN2, उसके सिमिलरली उसी जैसा है E2 रिएक्शन, और जो E1 है वो SN1 जैसा है। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं E2 रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें जो न्यूक्लियोफाइल है ना उसकी अटैकिंग और जो लिविंग ग्रुप जो साथ उसी टाइम पे जो रिमूव हो रहा उस रिएक्शन से वो एक ही टाइम में होने चाहिए। तो इस रिएक्शंस को हम E2 रिएक्शन कहते हैं। अटैक ऑफ nucleophile and removal of living group take place at a time that reactions are called E2 reactions। अब रिएक्शन में देखें, ये हमारे पास B हमने ले लिया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। वैसे मैंने बी से मेंशन कर रही हूँ, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। जब वो इस अल्काइल हैलाइड वाले ग्रुप पे अटैक करेगा तो क्या होगा, हमारे पास न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन और जो लिविंग ग्रुप की रिमूवल है वो एक टाइम ही टेक प्लेस होगी। ठीक है, एक रिएक्शन में होगी। तो देखें जब बी ने अटैक किया H पे, H क्या हुआ, यहाँ से रिमूव हो गया, इसका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे क्या था, CH2 और ये भी CH2, दरमियान में क्या डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे बोरोमीन भी रिमूव हो गया। तो क्या हुआ, बोरोमीन रिमूव हो गया और यहाँ से ये वाला H और ये वाला H मिल के क्या बन गया, HB। ठीक हो गया। इसमें क्या है कि जो रेट ऑफ E2 है ना, E2 रिएक्शन को जो रेट है वो किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन किसकी, सिमिलरली जैसे हमने सेम ऐसे ही है, बस हम यहाँ E2 की बात कर दिया और उधर हमने SN2 की बात कर दिया है। सारे स्टेप सिमिलरली, बस ये थोड़ा सा रिएक्शन में चेंजिंग आई है। तो बाकी जो पॉइंट्स पीछे मैंने SN2 में डिस्कस किए हैं वही वो E2 में भी हैं, ये सेम इसी तरह हैं और E1 में भी इसी तरह हैं जैसे मैंने SN1 में डिस्कस किए थे। ठीक है, SN1 E1 से सिमिलर है और E2 SN2 से। तो इसमें क्या है कि रेट ऑफ E2 रिएक्शन डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे E2 रिएक्शन डिपेंड करता है। अगला उसमें है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने हैं, दो होने चाहिए, ऑब्वियसली दो होंगे क्योंकि देखिए E2 रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, एक तो अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे, दूसरे बेस पे। तो ये दोनों क्या है, ये हमारे पास एक हो गया और ये हमारे पास दो हो गए। इसी तरह इन दोनों की क्या हुई, मतलब 1 और 1 को प्लस से कितना आ गया, 2। इसलिए यानी कि मॉलिक्यूलरिटी भी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या है, वो भी हमारे पास 2 है। और आगे देखिए हमारे पास क्या है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं ना वो हमें शो करते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स भी हमें E2 रिएक्शन तो शो करते हैं, लेकिन किस सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हमें E2 रिएक्शन क्या करता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड देता है। कार्बोकेटाइन इसमें फॉर्म होता ही नहीं है क्योंकि रिएक्शन में देखें कि नज़र आ रहा है हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हुआ नहीं ना। तो इस रिएक्शन में क्या है, इसमें E2 रिएक्शन में हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड नहीं होता। अब हम चलते हैं E1 रिएक्शन में। E1 रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना और इसके साथ जो लिविंग ग्रुप रिमूव हो रहा है वो एक रिएक्शन में क्या होगा, वो नहीं प्रोसीड हो सकेगा। एक रिएक्शन में ये दोनों जो है ना वो नहीं हो सकेंगे क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग और रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप ये एक रिएक्शन में नहीं होंगे बल्कि इनके लिए 2 रिएक्शन होंगे। ठीक है, 2 रिएक्शन होंगे। हाँ, वो रिएक्शन देखें क्या है कि
इसमें देखें कि हमारे पास CH3 है, ये हमने टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लिया है, ठीक है। उसने ये स्लो स्टेप में जब ये प्रोसीड हुआ तो प्रोसीड होने से हमें क्या मिला, हमें मिला कार्बोकेटाइन, जैसे हमें SN1 में मिला था, ठीक है। ये हमारे पास कार्बोकेटाइन मिला और साथ में ब्रोमीन मिला ग्रुप। अब आगे क्या होगा, हमने ना इस रिएक्शन में क्या किया है कि CH3 एक ग्रुप को हमने खोल दिया थोड़ा सा। आप देखें CH मिलके क्या बन गया, CH3 ग्रुप में बनाना हमारे पास, और बाकी CH3 को हमने नहीं खोला, वो हमने वैसे ही लिख दिए। जब हमने इसे इसलिए खोला कि हम ना थोड़ा सा बता सकें कि कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कौन सा बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा और क्या बनेगा, इसलिए मैंने इस ग्रुप को खोल दिया है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस वाले हाइड्रोजन पे, तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसका जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, इन दो कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड C, और इधर हमारे पास HH ग्रुप, और इधर हमारे पास क्या है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप लग गए, और ये वाला H क्या हो गया, इसके साथ रिमूव हो गया HB, ठीक है। इसमें हमारे पास देखें जो फर्स्ट स्टेप स्लो है और जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, फास्ट है। जबकि E2 रिएक्शन में क्या, एक ही हमारे पास रिएक्शन था और उस रिएक्शन में मतलब एक ही स्टेप था ना, तो फर्स्ट जो स्टेप एक ही स्टेप था, वही स्टेप हमारे पास क्या, वो स्टेप ही हमारे पास स्लो है। लेकिन E1 रिएक्शन हमारे पास दो स्टेप में प्रोसीड होता है। एक स्टेप में हमारे पास बॉन्ड की ब्रेकेज होती है और दूसरे स्टेप में क्या होती है हमारे पास, मतलब यहाँ पे क्या है कि एक स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो रिमूव होता है, और अगले स्टेप में क्या होता है, हमारे पास लिविंग ग्रुप क्या होता है, वो अटैक करता है हमारे अल्काइल हैलाइड ग्रुप पे, ठीक हो गया। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इसका स्लो है, सेकंड स्टेप इसका फास्ट है। और जिसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है किसके, ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की। जब हमारे पास इसका जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे, ठीक है। ये एक है ना, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो भी हमारे पास एक ही हो गया। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज आल्सो 1 और 3 ये शो कर रहा है टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स हमें शो करते हैं E1 रिएक्शन, ठीक है। वो इजीली हमें देते हैं, मोस्टली हम टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स को ही यूज़ करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, वो हमें E1 रिएक्शन शो तो करते हैं, लेकिन क्या, इन पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट्स में हमें E1 रिएक्शन जो है वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स देते हैं। कार्बोकेटाइन हमारे पास इसेंशियली यहाँ पे फॉर्म्ड होता है, तो आप देख सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्बोकेटाइन है, ठीक है। E1 में कार्बोकेटाइन इसेंशियली फॉर्म्ड होगा, जबकि E2 रिएक्शन में हमारे पास इसकी कोई फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।